बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन और टू वेरिएबल्स। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमें किसी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे उस लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड या कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो यह है हमारा स्टेप 1। राइट एसोसिएटेड इक्वेशन। याद रखिएगा, एसोसिएटेड इक्वेशन को हम कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं। फर्ज करें कि हमें इनइक्वालिटी गिवन है 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। ये मैं अलहदा से लिख रहा हूं, ये स्टेप्स का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए साथ साथ एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं। फर्ज करें हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन थी 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। आप जानते हैं कि हमें इसी किस्म की कोई इनइक्वालिटी गिवन होगी 1 और 2 वेरिएबल्स में। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? जी, हम इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हटाकर इसकी जगह पर इक्वल टू लिख देंगे, यानी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम लिखेंगे 3x + 7y इक्वल टू 21। अब सवाल यह है कि हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते क्यों हैं? स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लीनियर इनइक्वालिटी से बनता है एक रीजन। अब उस रीजन की हमें चाहिए होती है बाउंड्री लाइन। अब उस बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम उस इनइक्वालिटी से बना लेते हैं एक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से बनती है एक स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन के किसी एक तरफ वो लीनियर इनइक्वालिटी जो है उसका सॉल्यूशन रीजन बनेगा, वो इनफैक्ट उसकी शेडिंग होगी। ये हमारे पास आ गई इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हमें इस लीनियर इक्वेशन की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि जिनकी मदद से हम वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स हों तो किस टाइप की लाइन बनती है? जी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्लांट लाइन बनती है। अब उस स्लांट लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट्स। उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हम उस लाइन को ड्रॉ करने के काबिल होंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब वो 2 पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और फिर दूसरा पॉइंट उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, हम उन 2 पॉइंट्स को लोकेट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे और उन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। अब मुझे चाहिए 2 पॉइंट्स, तो क्या करना चाहिए? जी, आप में से बात स्टूडेंट्स के जहन में फौरन सही आइडिया आ गया होगा कि हम एक्स को कोई एक वैल्यू दें, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू दे दें और उसके बदले में हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। फर्ज करें हम x को वैल्यू देते हैं 1। अगर मैं x को वैल्यू दूंगा 1 तो 3 1s are 3, ये 3 सब्ट्रैक्ट होगा 21 में से तो यहां पर आ जाएगा 18। 7 डिवाइड करेगा 18 को तो y की वैल्यू आ जाएगी 18/7। ये हमारे पास आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप x को कोई और वैल्यू दे दें, x को इस दफा वैल्यू दे दें आप 2। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, चूंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, x और y आप इन्हें कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसके बदले में आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कोई जरूरी नहीं था कि आप x को वैल्यू दें, आप y को वैल्यू देकर x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इनफैक्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। x को अगर मैं 2 वैल्यू दूंगा तो 2 3s are 6, 21 - 6 will be 15, 15 divided by 7। ये हमारे पास आ गया दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। एक्स वाई प्लेन के अंदर हम इन 2 पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, इन दोनों की जगह पर डॉट लगाएंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें मिल जाएगी स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन किस तरह की होगी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं एनिमेशन के जरिए। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन। अब मैं आपको एक और बात यहां पर बता दूं, इस पूरे चैप्टर के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, प्रॉपर ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपनी नॉर्मल नोटबुक में
स्केल की मदद से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, और 1 2 3 4 5 6 ये जो डिवीजन है एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की, ये आपको स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंसेस के मुताबिक कर लेनी है। यही काम आप करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ग्राफ पेपर ना आपको एग्जाम्स में मिलेगा, ना आपको क्लासरूम में दिया जाएगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए। आपको इसे नॉर्मल नोटबुक में ही परफॉर्म करना होगा। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई प्लेन, हम इन दो पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दो पॉइंट्स, इनके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं ये आ रहे हैं डेसिमल में, इन्हें लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, एरर आएगा। बिल्कुल सही बात आप सोच रहे हैं स्टूडेंट्स। जब हम इन्हें लोकेट कर लेंगे तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास ये बन जाएगी स्लांट लाइन। इसके दोनों साइड्स पर आप एरोहेड बनाएंगे क्योंकि ये नेवर एंडिंग स्लांट लाइन होगी। स्टूडेंट्स अब ये दो पॉइंट्स जो हैं ये अभी हमने चूज किए, x को हमने एक दफा वैल्यू दी 1 और दूसरी दफा वैल्यू दी 2। अब x और y को, x और को हमने यानी दो डिफरेंट वैल्यूज देकर y की वैल्यूज कैलकुलेट की। आप में से हर स्टूडेंट डिफरेंट काम कर रहा होगा, कोई x को कुछ वैल्यू दे रहा होगा, कोई y को वैल्यू दे रहा होगा, किसी के पॉइंट्स कुछ होंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 किसी के कुछ होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, हर एक की जो लाइन है वो एग्जैक्टली इसी जगह पर एक्स वाई प्लेन पर आएगी। लाइन की लोकेशन कभी नहीं बदलेगी, चूंकि उस लाइन के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सो आप जो भी पॉइंट मालूम करेंगे उस लाइन का, वो इनफैक्ट वही लाइन जो है वो डिफाइन करेगा। अब इसमें मैथमेटिशियंस ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने कहा कि हम इसे आसान कर लेते हैं, इस प्रोसेस को, इन दो पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसे आसान कर लेते हैं। अब वो आसान उन्होंने किस तरह से किया? उन्होंने कहा कि सबसे आसान वैल्यू है 0 और 0। अब 0 और 0 से क्या मुराद है? मैथमेटिशियंस ने ये नहीं कहा कि आप x को वैल्यू दे दें 0, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। x को जब वैल्यू देंगे 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जब y को वैल्यू देंगे 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको ये करके दिखाता हूं। अगर आप x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। x को 0 करने से एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3, और y को 0 करने से x की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू आ गई 7 चूंकि y को हमने 0 किया। अब ये पॉइंट्स आप जरा देखें, इन दो पॉइंट्स की निस्बत एक्स वाई प्लेन पर लोकेट करने कितने आसान हैं। ये पॉइंट हमारा कहां पर होगा जी? ये पॉइंट हमारा होगा y एक्सिस पर, y की वैल्यू 3, और ये पॉइंट होगा हमारा x एक्सिस पर, x की वैल्यू 7 पर। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वही स्ट्रेट लाइन जो हमने इन दो पॉइंट्स की मदद से ड्रॉ की थी, इन दो पॉइंट्स की मदद से ड्रॉ करना उसे बहुत ही आसान होगा। स्टूडेंट्स ये जो हमने प्रोसेस किया, ये जो हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट की, ये y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7, ये जो y की वैल्यू है इसे कहा जाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को कहते हैं कि जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करती है। दोबारा सुन ले, y इंटरसेप्ट उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को कहते हैं कि जहां पर लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, y एक्सिस को जहां पर काटती है। और यह है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को कहते हैं कि जहां पर लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। मैं आपको दोबारा ग्राफ की मदद से दिखाता हूं ये दोनों इंटरसेप्ट्स। स्टूडेंट्स अगेन एक्स वाई प्लेन, और ये हमारे पास दो पॉइंट्स, ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट 3, ये अब आप ग्राफ पर देख सकते हैं y इंटरसेप्ट। ये हमारे पास y एक्सिस पर जो वैल्यू 3 है ये हमारा डॉट आ गया, और ये हमारा x इंटरसेप्ट दैट इज 7। x एक्सिस पर 7 पर हम डॉट लगा देंगे। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास अगेन वही स्ट्रेट लाइन हासिल हो चुकी। लेकिन ये जो प्रोसेस है इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करके काम करने का, ये बहुत ही आसान है। स्टूडेंट्स हमारा स्टेप 2, ये हमारा था स्टेप 1 राइट एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हमारा स्टेप 2 है फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट्स।
अगेन मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी 2 पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं उस लाइन के, और उनको दोनों को ज्वाइन करने से आप उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट्स मालूम करना ये ज्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी है, कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाती है। फाइंडिंग, ये जो स्टेप्स है ये मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं, ये साथ साथ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको सारी वजाहत की, वरना ये स्टेप्स आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं वर्डिंग लिख रहा हूं उसी को फॉलो करेंगे। फाइंडिंग x एंड y intercepts, that is to say put y is equal to 0 for x intercept, x equal to 0 for y intercept। ये मैंने आपको तरीकेकार बता दिया, ये दोनों इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने का। अब यहां पर एक और बात आपको बता देता हूं, अगर जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट 0 हो, कांस्टेंट अगर 0 हो तो जब आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, और y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो x 0 आ जाएगा। ये इनफैक्ट एक ही पॉइंट आएगा। वहां पर ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है इंटरसेप्ट्स मालूम करने वाली, दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम करने वाली, ये फेल हो जाएगी। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो तो आप x को 0 कहकर y को 0 कर लें, एक पॉइंट आपका आ जाएगा 0 0 यानी ओरिजिन। दूसरा पॉइंट आप कोई वैल्यू x को या y को असाइन करके मालूम कर लीजिएगा, वहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे इस पूरे चैप्टर में इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें ये कांस्टेंट जो है ये 0 हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर ये दोनों वेरिएबल्स हो और कांस्टेंट 0 हो। ये हमारी स्ट्रैटेजी हमारे चैप्टर की हद तक चलेगी, लेकिन मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि दूसरी सूरत में हम क्या करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगेन हम देखते हैं ग्राफ। ग्राफ देखकर अब हमें देखना है कि हमें कौन सा रीजन शेड करना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास XY प्लेन और इसके ऊपर स्लांट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी। एसोसिएटेड इक्वेशन का मकसद था बाउंड्री लाइन बताना उस शेडेड रीजन की। हमारे पास ये स्लांट स्ट्रेट लाइन आ चुकी जिसके दोनों साइड्स पर एरो हेड्स हैं। अब इस स्ट्रेट लाइन ने प्लेन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि स्लांट जो लाइन होगी वो प्लेन को किन 2 हिस्सों में तकसीम करेगी, हम क्या कहेंगे उन्हें, अपर लोअर या राइट लेफ्ट। द आंसर इज अपर एंड लोअर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। और एक और बात, अगर हमारे पास जो है यहां पर इक्वल टू होगा तो हम सॉलिड लाइन लगाएंगे, और अगर यहां पर इक्वल टू शामिल नहीं होगा तो हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। चूंकि यहां पर अभी इक्वल टू है सो हमने सॉलिड लाइन ड्रॉ की, ये जो स्लांट लाइन है। अब हमें देखना है कि कौन सा रीजन शेड करना है, अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन। अब ये किस तरह से होगा, इसको टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप किसी एक रीजन में से कोई एक पॉइंट चूज कर लें, कोई भी पॉइंट, अपर हाफ प्लेन में से कोई एक पॉइंट चूज कर लें या लोअर हाफ प्लेन में से कोई एक पॉइंट चूज कर लें। मैं लोअर हाफ प्लेन में से एक पॉइंट चूज कर रहा हूं, दोनों में से कोई एक काम करना है। मैं लोअर हाफ प्लेन में से एक पॉइंट चूज कर रहा हूं, दैट इज 1,1, यानी वो पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट भी 1 और y कोऑर्डिनेट भी 1। इस पॉइंट को लाकर आप इनइक्वालिटी के अंदर टेस्ट करें। इस इनइक्वालिटी के अंदर x की जगह 1, y की जगह 1। जब x और y की जगह पर आप 1 और 1 पुट करेंगे तो 3 + 7 10। 10 क्या ग्रेटर होता है 21 से? द आंसर इज नो, 10 इज लेस देन 21। हमने यहां पर 1 और 1 पुट किया, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि ये जो लोअर हाफ प्लेन है जिसमें से मैंने ये पॉइंट चूज किया 1,1, ये जो लोअर हाफ प्लेन है ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन नहीं है, दूसरा वाला है। अब दूसरा वाला से मुराद जो उसकी ऊपर वाली साइड पर है। मैं वहां से भी आपको एक पॉइंट लेकर टेस्ट करके दिखा देता हूं। वहां से आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। मैं फर्ज कर रहा हूं ये पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट भी 5। हम एक सिंपल सा पॉइंट ये ले रहे हैं।
आप यहां पर 5 पुट करेंगे तो 5 3 जार 15, यहां पर 5 पुट करेंगे तो 5 7 जार 35, 35 प्लस 15 विल बी 50, 50 ग्रेटर देन 21 होता है। यानी ये जो रीजन है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इनफैक्ट रीजन का कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, और इस रीजन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स विच विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इस सॉल्यूशन रीजन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सो हमारी शेडिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन के, स्लांट लाइन के ऊपर की जानिब होगी। इसके साथ जोड़ते हुए आप शेडिंग इस तरह से परफॉर्म कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा है सॉल्यूशन रीजन, और इसके अंदर इस दफा बाउंड्री लाइन शामिल है। अब यहां एक और आपको ट्रिक बताता हूं, और वो ट्रिक ये है कि आप में से हर स्टूडेंट डिफरेंट जो है वो टेस्ट पॉइंट चूज कर रहा होगा, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि आप जब टेस्ट पॉइंट चूज करेंगे उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वजह से यहां पर जो कैलकुलेशन है उसमें आपको दुश्वारी आएगी। यानी आप अभी तो यहां पर बड़ा आसान था कि मैंने यहां पर x की वैल्यू 1 और 1 पुट की, बड़ा सिंपल हो गया। हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में मुश्किल पेश आए कोई और नंबर चूज करके, यहां पर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स ना हो, यहां फ्रैक्शंस आ जाएं तो आपको मुश्किल पेश आएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे आसान है कि आप ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज करें। ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज करें। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? द आंसर इज 0 0। यहां पर 0 पुट करेंगे ये 0, यहां पर 0 पुट करेंगे ये 0। अब मैं इसी पर ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज कर रहा हूं। जब आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 21। नहीं होता। ये 0 0 ओरिजिन ये भी वहां से चूज किया गया है जो हिस्सा सॉल्यूशन रीजन में नहीं आने वाला। सो ये जो 0 0 ओरिजिन है टेस्ट पॉइंट के तौर पर, ये बेस्ट है। लेकिन एक मसला फिर भी है, और वो मसला क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपका जो कांस्टेंट है ये 0 होगा, अगर ये कांस्टेंट 0 होगा लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर, तो फिर ये जो ओरिजिन है टेस्ट पॉइंट के तौर पर ये आप यूज नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है? यहां पर आ गया 0, तो यहां 0 0 जब आप पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। ये इनफैक्ट उस वक्त होगा जब यहां पर 0 आ जाएगा, तो उस वक्त जो आपकी लाइन है, जो स्लांट लाइन है, ये इनफैक्ट ओरिजिन में से पास कर रही होगी। हमें पॉइंट वो चूज करना होता है जो लाइन पर ना हो। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास जितने भी इस चैप्टर के अंदर लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन हैं, सब में यहां पर नॉन जीरो नंबर गिवन है। सो ओरिजिन टेस्ट पॉइंट के तौर पर हर दफा यूज किया जा सकेगा। लेकिन यह याद रखिएगा कि अगर यहां पर 0 आ जाए, कांस्टेंट 0 हो जाए, तो बनने वाली स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, अगर उसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो, तो स्ट्रेट लाइन जो होगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो स्लांट हो, वो ओरिजिन से पास कर जाएगी। इस सूरत में जो आपका ओरिजिन टेस्ट है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन बुनियादी तौर पर उस लाइन के ऊपर मौजूद होगा। आपको फिर लाइन से हटके कोई और पॉइंट टेस्ट पॉइंट के तौर पर चूज करना होगा। तो हम बढ़ते हैं अब स्टेप नंबर 3 लिखने की जानिब। यहां तक अभी हम स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 2 लिख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर लिखते हैं स्टेप नंबर 3। Choose test point not on the line. To determine the half plane to be shaded. यहां पर आपको खास तौर पर लिखवा रहा हूं, यूज ओरिजिन
as test point if it is not on the line. अगर ओरिजिन लाइन पर नहीं आ रहा तो ये बेस्ट टेस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। एक्स और वाई 0, आपका काम फौरन हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, स्टूडेंट्स ये वर्किंग करने के बाद इनफैक्ट अब आप आएंगे अपने एक्स वाई प्लेन पर, यानी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ये जो 3 स्टेप्स है ये पहले परफॉर्म कर चुके होंगे। ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे स्केल के मुताबिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस करके, और फिर आप वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बातें पहले बताई, लेकिन जो सीक्वेंस है सॉल्यूशन का वो ये होगा। स्टेप नंबर 4, आप इंटरसेप्ट्स को ज्वाइन करके वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन आप उस वक्त बनाएंगे जब इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। अगर इक्वल टू शामिल होगा इनइक्वालिटी के अंदर तो आप यानी सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, और दूसरी तरफ ड्रॉ डॉटेड लाइन इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्ड ग्रेटर देन और लेस देन। जब ये सिंबल्स इन्वॉल्व होंगे तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस दफा ये जो बाउंड्री लाइन होगी ये सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं होगी, चूंकि इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू शामिल नहीं है। इक्वल टू शामिल होने से आप इनफैक्ट लाइन पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप। ये सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको अब करनी है शेडिंग। शेडिंग आपकी किधर होगी? वो आपका जो ओरिजिन टेस्ट है या जो आपने उसके अलावा कोई टेस्ट पॉइंट चूज किया है, जिस तरह से भी आपने किया है उसके मुताबिक आप शेडिंग परफॉर्म कर देंगे। परफॉर्म शेडिंग अकॉर्डिंग टू ओरिजिन टेस्ट। याद रहे कि ओरिजिन टेस्ट की जगह पर कोई और पॉइंट भी हो सकता है आपने यूज किया हो, सो आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर पॉइंट टेस्ट, जिसके मुताबिक आपने फैसला किया कि शेडिंग जो है वो लाइन के किस जानिब होगी। स्टूडेंट्स ये हैं 5 स्टेप्स जो परफॉर्म किए जाते हैं किसी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब हम प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आप समझ जाएं कि आपको नोटबुक में इस पैटर्न पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की जानिब।